Hello friends, my dear student and my dear viewers. Today I am going to take a tutorial on adjective of quantity. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि my teaching will be in English but my explanation will be in Hindi, okay? So that you can understand better. यानी आप अच्छी तरह से समझ सकते हो. कंटेंट आपको बहुत मिल जाएगा इंटरनेट पे और वीडियोस में, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो टीचर या ट्यूटर ही कर सकता है. ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ऑन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी मतलब क्या होता है दोस्तों? मात्रा, है ना स्टूडेंट्स? कितने मात्रा में है कोई चीज या कोई वस्तु, कितने मात्रा में. तो एक्चुअली ये जो है ये अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए ही यूज किया जाता है मोस्ट प्रोबेबली. जो क्वांटिटी जो है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज किया जाता है. तो ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव्स विच शोज द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. कितने क्वांटिटी में, मात्रा में चीजें हैं. जैसे कि इनफ है, मच है, लिटिल है, मोर है, सम है, ऑल है ना. तो ये सारे हो गए हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको. देयर वॉज इनफ फूड इन द फ्रिज. तो इनफ जो हो गया मतलब अच्छी मात्रा में खाना फ्रिज में रखा हुआ था. देयर वॉज नॉट मच फूड इन द फ्रिज. अभी जो है नॉट मच मतलब बहुत कम मात्रा में खाना फ्रिज में पड़ा था. वेरी लिटिल फूड वॉज लेफ्ट इन द फ्रिज मतलब बहुत कम खाना फ्रिज में पड़ा था जो कि हमारी भूख नहीं मिट सकी. ठीक है, अब देखो सम जो है वो भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. ही गेव मी सम मनी इन माई नीड. मनी काउंटेबल है, सम है, लेकिन हम उसको काउंटेबल में ले लेते हैं. मोस्ट प्रोबेबली ये जो एडजेक्टिव्स है ये जो है अनकाउंटेबल नाउन्स में यूज किए जाते हैं और कभी कभार हम काउंटेबल नाउन्स में भी इसको यूज करते हैं. ठीक है, ऑल द बॉयज आर प्लेइंग, ऑल द बॉयज आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड. अभी देखो ऑल जो है ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. ठीक है, तो ऑल द बॉयज आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड मतलब सब बच्चे ग्राउंड पे खेल रहे हैं. ठीक है, तो आपको ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा. ठीक है, तो अब जैसे मैंने कहा था आपको इंटरनेट पे आप अगर ब्राउज करोगे तो आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, सेंटेंसेस मिलेंगे, लेकिन उसको आप समझो अच्छी तरह से, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया. एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों स्पोकन इंग्लिश में. ठीक है, इफ समवन एक्सप्लेन्स इन अ गुड मतलब आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से मिला तो आप आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा था. अब इसके बाद हम लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. अभी हमने क्वांटिटी पढ़ा, अब लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. मतलब क्वालिटी कैसी क्या होती है. एडजेक्टिव्स मतलब क्या होता है? हम किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो विशेषताएं बताता है ना, इट डिस्क्राइब्स द नाउन, जो विशेषता बताता है. एडजेक्टिव को इंग्लिश में सॉरी हिंदी में हम कहते हैं विशेषण, है ना. अब लेते हैं यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं क्वालिटी. अभी क्वांटिटी होगा था, अभी ये हो गया क्वालिटी. और देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है दोस्तों. ठीक है, तो चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की तरफ. ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं. एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग या एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द शेप. एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द शेप, साइज, कलर, quality of a noun or pronoun are called adjectives of quality. क्वालिटी मतलब हिंदी में क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना इसकी क्वालिटी क्या है ना, कि मतलब ये कैसा है, ये चीज कैसी है, ये वस्तु की क्वालिटी कैसी है.
ठीक है, इंसान में भी क्वालिटी होती है ना, तो बोलते हैं यार क्या क्वालिटी है तेरी यार, तू तो बहुत बातें करता है क्लास में, है ना, इस तरह से। तो इसको मोस्ट प्रोबेबली जैसे हम शेप अगर लेते एग्जाम्पल, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, तो अगर हम, सॉरी यहाँ पे ये लगाना भूल गया मैं, हाँ, शेप, SHAP, शेप। शेप माने क्या हो गया, आकार हो गया ना, है ना। तो शेप कैसा हो सकता है, शेप राउंड भी हो सकता है, शेप स्क्वायर भी हो सकता है, शेप रेक्टेंगल भी हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, शेप, शेप ओवल भी हो सकता है, ओवल शेप, है ना। तो बहुत सारे शेप्स है, राउंड शेप, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप, ओवल शेप, हेक्सागन शेप भी है ना। सॉरी, हेक्सागन शेप, है ना, डायमंड शेप, तो बहुत सारे शेप्स में। तो जो शेप्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है वो हम शेप को बताते हैं। शेप मतलब उसका आकार, है ना। उसके बाद लेते हैं साइज। अभी हम इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी बना सकते हैं, जैसे अर्थ इज राउंड, है ना, द बुक इज स्क्वायर, ठीक है, द विंडो इज रेक्टेंगल, है ना। तो बहुत सारे हम, द ग्लास इज ओवल, ठीक है, डायमंड रिंग, डायमंड कट, द विंडो इज डायमंड कट, है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम बना सकते हैं, ठीक है। अब लेते हैं साइज का एग्जाम्पल, लेते हैं हम साइज का। तो जो साइज है, मोस्ट प्रोबेबली इसको भी हम इंसान, जानवर, वस्तु, है ना, जो भी हमारे नाम है या नाम के बदले में हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं उसको भी हम लगाते हैं। तो साइज क्या हो सकता है, साइज बिग हो सकती है, साइज स्मॉल हो सकती है ना, छोटी साइज, बड़ी साइज हो सकती है। साइज जो है वो टॉल भी हो सकती है, साइज जो है स्लिम भी हो सकती है, साइज जो है वो थिक भी हो सकती है ना। साइज जो है वो थिन भी हो सकती है, यानी पतली साइज, है ना। साइज जो है वो लॉन्ग भी हो सकती है ना। तो साइज जो है ब्रॉड भी हो सकती है, ब्रॉड भी हो सकती है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है साइज में, है ना। तो जैसे कि बिग एलिफेंट कह सकते हैं, स्मॉल रैट कह सकते हैं, है ना। टॉल मैन हो गया, स्लिम वुमन हो गई, थिक थिक विमेन हो गई, थिन बॉय, लॉन्ग बॉय, ब्रॉड टेबल, है ना। वस्तु को भी हम साइज लगाते, तो वस्तु को साइज और आकार में ज्यादा होता है, इंसानों भी साइज और आकार होता है। तो इस तरह से हम साइज को भी अलग अलग जो है इस एडजेक्टिव्स में इन्हें अलग अलग विशेषण में बांट सकते हैं, ठीक है। तो अब जाते हैं कलर, एग्जाम्पल लेते हैं हम कलर का। अब जो कलर के एग्जाम्पल्स है, 7 कलर्स ले लो आप, है ना, एग्जाम्पल उसका, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू। तो जितने भी 7 कलर्स हैं वो सारे कलर में आ जाएंगे, है ना। तो साइज, शेप, कलर, क्वालिटी ऑफ नाउन, मतलब क्वालिटी मतलब उसकी विशेषता बताता है, जैसे कि पर्सन की, अभी पर्सन का जैसे क्वालिटी है, पर्सन की क्वालिटी में लिखता हूं यहां पर, पर्सन की क्वालिटी क्या होगी, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, है ना। ये सारे पर्सन्स की क्वालिटी, इंसान की क्वालिटी हो सकती है, गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी, ब्यूटीफुल क्वालिटी, अगली भी एक वर्ड है ना, अगली क्वालिटी हो सकती है। जो भी इंसान में जो क्वालिटी है, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, अगली, ठीक है, स्मार्ट, ये सारी क्वालिटी हो गई ना। स्मार्ट हो गया, ब्रिलियंट हो गया, ठीक है, एक्सपर्ट हो गया, ये सारी जो है ये इंसानों की क्वालिटी हुई कि भाई ये एक्सपर्ट है चीजों में। तो इस तरह से हम पर्सन को भी क्वालिटी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से क्वालिटी हम प्रोनाउन को भी दे सकते हैं, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, अगली, स्मार्ट, ब्रिलियंट, एक्सपर्ट, ठीक है। और क्या, इंसानों में जितने भी क्वालिटीज है, तो ये जो है ये
विशेषण बताता है नाउन के बारे में, है ना। नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसके पहले जो टॉपिक था हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, मतलब कितने मात्रा में। और ये जो टॉपिक है ये हमारा है क्वालिटी के ऊपर, कि क्वालिटी कैसी है ना। तो कपड़ों की क्वालिटी चेक करते हैं हम, खाने की क्वालिटी चेक करते हैं, इंसान में भी क्वालिटी होती है जो दिखाई नहीं देती है, जब वो कुछ काम करता है तो पता चलता है कि क्वालिटी क्या है उसकी, है ना। तो वो गुड क्वालिटी है, बैड क्वालिटी है इंसान की, ब्यूटीफुल है, अगली है, स्मार्ट है, ब्रिलियंट है, एक्सीलेंट है, ये सब क्वालिटीज इंसानों के बारे में बता देती है, ठीक है। साइज के बारे में भी एडजेक्टिव्स हमको सेंटेंस में बताता है कि साइज किस चीज का कैसे होगा, ठीक है, कि बड़ा है, छोटा है, लंबा है, स्लिम है, थिक है, मोटा है, पतला है, ठीक है, ब्रॉड साइज है, जो भी है वस्तु को, मतलब ये सारी एडजेक्टिव्स हो गए जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण, है ना। विशेषण जो नाम को दी जाते हैं, किसी विशेष गुण, ठीक है, उसको बोलते हैं विशेष गुण जो किसी नाम या सर्वनाम को दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको शायद ये टॉपिक मेरा आपको समझ में आया होगा कि एडजेक्टिव्स जो है उसकी क्वालिटी कैसी होती है, किस तरह से होती है, ठीक है। उसको वापस में पढ़ता हूँ, आपको शेप में क्वालिटी हो सकती है, साइज में हो सकती है, कलर में हो सकती है, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन की भी हो सकती है, जैसे कि पर्सन की क्वालिटी मैंने लिख दी यहाँ पर बोर्ड पे, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, अगली, स्मार्ट, ब्रिलियंट, एक्सपर्ट, ठीक है। तो ये हो गए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, और इसे हम हमेशा नाम की विशेषता बताने के लिए यूज करते हैं। आपको ये मेरा वीडियो आपको अगर ये पसंद आया प्लीज मुझे लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं एक अलग नया ट्यूटोरियल में, ठीक है। ऑलराइट देन, थैंक यू।